शबरी जी के आश्रम में पहुंच गए और शबरी जी ने ठाकुर जी को बेर अर्पित किए। ये सब कथा हम कल सुने हैं। उधर सभी ऋषि लोग अपने आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे। सारे ऋषि विचार करने लगे कि भगवान को सबसे पहले हम ब्राह्मण ऋषियों के पास आना था, लेकिन भगवान हमें त्याग करके नीच शबरी के पास चले गए। सभी लोगों ने अपने अपने आश्रम छोड़कर एक जगह इकट्ठे होकर के वार्ता करने लगे कि ये कैसे उन्होंने अनार्य वाली बात कर दी। ये तो शास्त्रोचित बात नहीं थी। आज तक भगवान के जितने अवतार हुए ऋषि मुनियों के लिए हुए, भगवान तो वहां चले गए भीलनी के पास। आपस में विचार हुआ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, सरोवर का जल बिगड़ गया है, इसे शुद्ध करने की उनसे उपाय पूछेंगे, इससे उनकी परीक्षा भी हो जाएगी कि क्या बात है। क्योंकि ऋषि लोग आपस में विचार कर रहे थे कि हमने यज्ञ याग सर्व तीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर जल शुद्ध नहीं हुआ है। तो महाराज आप बड़े विचित्र हैं, बड़े आप पवित्र हैं, आप हमें सब बताएं कि ये कैसे सरोवर शुद्ध हो, पवित्र हो। हमने सब उपाय कर लिए हैं। चूंकि ये सब सुन रखे थे कि रघुनाथ जी आ रहे हैं और गौतम की नारी को ताड़ दिए हैं, आप हमें इसका भेद बताएं। भगवान ऋषियों को छोड़ करके शबरी के आश्रम में विराजे थे। ऋषियों का सारा ब्राह्मणत्व अहंकार इसी बात से दूर हो गया था कि भगवान ने उन्हें त्याग करके नीच शबरी के आश्रम में पहुंचे। उनके चेहरों से तेज खत्म था। वह तो फूल के कुप्पा थे कि भगवान हमारे पास आएंगे, हम शबरी की शिकायत करेंगे। उधर तो पासा उल्टा पड़ा कि भगवान इन सबको त्याग के सीधे वहां चले गए। तपस्या में एक सबसे बड़ी समस्या है। तप करते करते मनुष्य जितना तप करता पवित्र होता, उसका अहंकार भी उतना बढ़ता जाता है। यह अहंकार के हम तपस्वी हैं, पवित्र हैं, सुचितापूर्ण हैं, ये बड़ा भयंकर एक। और कभी कभी तप करते करते भक्तापराध भी हो जाते हैं, और ब्राह्मणों से हमेशा होते हैं। अगर ब्राह्मण अपने क्रोध को पीना सीख जाए, जैसे ठाकुर जी पीते हैं, तब वो बिल्कुल भगवान के जैसा ही, भगवान के तुल्य हो जाए। लेकिन तपस्वी ब्राह्मण अपने क्रोध को नहीं पी पाते। सारे ऋषि मतंग ऋषि के आश्रम की ओर पहुंचे और सबके मन में केशव ये भाव नहीं है कि अब राघवेंद्र सरकार का दर्शन करेंगे। सबके मन में ये बात है कि सबसे पहले तो उनसे ये कहेंगे कि आप हमें त्याग करके यहाँ कैसे आए। फिर दूसरा ये था कि हम मतंग ऋषि की चुगली करेंगे, कहेंगे कि शबरी के पाप से सरोवर का नीर बिगड़ा है, ये कैसे शुद्ध होगा। क्योंकि आज तक हमने सुना था नीच पापी को भी तीर्थ पवित्र करता है, और पापों से तीर्थ का अपवित्र होना कहीं सुना नहीं था आज तक। भाई देखिए, कोई नीच आदमी सरोवर में आ जाए तो पवित्र हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कोई नीच अगर सरोवर को छू दे तो सरोवर अपवित्र हो जाएगा। तो आप इसका हमें भेद बताएं। कोई ऋषि भक्ति भावना से नहीं गए, उनके मनों में, आप जय किशोरी आप इससे समझे कि कोई शिष्य अगर इस भावना से गुरु के पास आए, जाते के साथ हम तो ये पूछेंगे महाराज से, ये विषमता कैसे करी, वो काम कैसे करा, ये काम कैसे करा, तो भाई ये अक्षम्य अपराध है। और सारे ऋषियों ने यही किया। स्थिति ये थी ऋषियों की
कि इतने वह तमोगुण में थे केशव के भगवान को अभिवादन करना तक भूल गए। देखिए तब की स्थिति क्या है, तब की पारितोषिक क्या निकला, अहंकार। भगवान को अभिवादन करना भी भूल गए ये ऋषि मुनि, सबके सब इकट्ठे होकर पहुंच रहे हैं। अब जब वहां पहुंचे तो रास्ते में क्या चर्चा चल रही है, बहुत सारे महात्मा तो ये बोले कि ऐसा मालूम पड़ता है कि इन्होंने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं, तभी तो हमें छोड़ करके पहले भीलनी के यहां गए हैं। अच्छा जो हुआ सो हुआ, गयो अभिमान जाति विद्या महतत्व च रूपम यौवनम मेवच यत्नेन परित्यज्याय पचन्ते भक्ति कंठ का। विद्या और यौवन इत्यादि का और तप का बहुत बड़ा एक अहंकार हो जाता है केशव, ये शास्त्र का की वाणी पक्की है। जाति विद्या महतम च रूपम यौवनम एव च, इनका बड़ा अभिमान हो जाता है मनुष्य को। ऋषि जैसी भगवान के सामने पहुंचे तो दंडवत प्रणाम नहीं, बस ऐसे यूं करके जैसे धरती छूता ना आदमी। आपने देखा होगा एक महात्मा दूसरे महात्मा को प्रणाम नहीं करते, कई बार वह धरती छूते, ये एक अभिमान है कि सब ध्यान रखना, नहीं तो दंडवत प्रणाम करना है, ये क्या बकवास है भाई। लेकिन भगवान ने जैसे ही महात्माओं को देखा शबरी के आश्रम में झुंड के झुंड आ रहे हैं, तो ठाकुर जी तत्काल खड़े हो गए और खड़े होते के साथ ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किए भगवान राम ने। तब मुनि लोग आपस में कहने लगे, यह देखकर तो लगता है धर्मशास्त्र पढ़े हैं तभी तो हमें दंडवत कर रहे हैं। आधा गुस्सा तो ठाकुर जी ने अपने आप को ऋषि मुनियों के चरणों में लुटा के खत्म कर दिया। ऋषियों ने विचार किया धर्मशास्त्र पढ़े हैं तभी तो मर्यादा का पालन कर रहे हैं। जब भगवान दंडवत प्रणाम कर चुके तो ऋषियों ने कोई ठाकुर जी से औपचारिकता की बात ना करते सीधे बरस पड़े। मतलब आप देखिए, अच्छा देखिए बरस क्यों पड़े, बरस इसलिए पड़े कि भीलनी के घर में क्यों बैठे हैं। हमारे इतने बड़े बड़े आश्रम हम हजारों लाखों सालों से तप कर रहे थे, यही भक्ता मिली है, वो भी नीच जाति की। तो भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे और ऋषि अंदर ही अंदर कुड़ रहे थे। डायरेक्ट ही कुछ ना पूछ करके ये कहा कि रघुनाथ जी सरशुद्धि का उपाय हमें आप बताइए जल्दी से, कि सरशुद्धि मतलब ये सरोवर की शुद्धि कैसे हो। ऋषि तीतारी लगत पगधूरी दंडक सुहिमी पाए चरण पुनीत भय उकट बिटव लागे फलत फरण। चूंकि आपकी चरण धूली से गौतम की नारी तरी है, तो आप महाराज हमारी जो है ये सरोवर शुद्ध कर दो। आपकी चरण की धूली में कुछ चमत्कार है। ऋषियों ने आपस में विचार किया कि इससे इनकी परीक्षा भी हो जाएगी, इनके अंदर कोई ताकत है कि नहीं है, या वैसी गप उड़ रही है कि चरण से ऐसा है गो वैसा है गो। भगवान ने सीधे कह दिया। अब देखिए भगवान की स्थिति, भगवान बड़े बड़े चतुर हैं। भगवान बोले भैया हम तो क्षत्रिय हैं, भेष मात्र से विरक्तों का धारण किया है, ये अभी ताजी ताजी भेष लिया महाराज, हम तो क्षत्रिय हैं और थोड़े ही समय का वैराग्य है ये हमारा, अभी कुछ ही महीनों का, और नया नया वैराग्य है। आप लोग ब्रह्म ऋषि हैं, बहुकालीन महात्मा हैं, आप लोगों की महिमा हमसे अधिक है। भगवान ने जूते मारने शुरू करे। अतः यह तो आप लोगों से ही संभव है। यह सुनकर कई बड़े बड़े भारी डंबूधारी लटाधारी जटाधारी ऋषि फूलकर कुप्पा हो गए और सोचे कि यार बात तो रघुवीर सही कह रहे हैं, सचमुच मैंने तो परीक्षण किया ही नहीं तो कब का शुद्ध हो गया होता।
भगवान ने इतना चढ़ा दिया ब्रह्म ऋषियों को कि उनमें से कोई एक आध जया जैसा था, बोला अरे यार मैंने तो वाकई कुछ प्रयोग ही नहीं किया, चलो अभी देखते हैं। और बस क्या था, भगवान ने चढ़ा दिया और भगवान के चढ़ाते एक लटाधारी साधु सरोवर में कूद गया। बहुत हिले डुले, बहुत हाथ पांव चलाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं और लज्जित होकर ऊपर आ गए। फिर भगवान से उपाय करने को कहने लगे। प्रभु ने अपने को सर शुद्धि करने के अशक्य बताया। कारण क्या था वे केशव? भगवान तो पतित पावन है, लेकिन भगवान ने कहा भक्त अपराध जो है, मैं भक्त अपराध कभी क्षमा नहीं कर सकता, अशक्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधी सच्ची बात है। भागवत अपराध प्रभु क्षमा नहीं करते। दृष्टांत आपको पता ही है अमरीश और दुर्वासा का, आगे कथा हम कहेंगे ही। परंतु जब ऋषि लोग अत्यंत आग्रह करने लगे तो भगवान ने जाकर सरोवर में अपना चरण डाल दिया, और जैसी चरण डाला ना भैया, वैसी वो जो कीड़े थे ना और मोटे तगड़े है गए। क्यों? क्योंकि कोटि विष्णु सम पालन करता, भगवान सबके पालन करता है। सारे कीड़ों को जैसी भगवान के चरण का स्पर्श मिला वह तो मस्त है गए। तो अब जैसी ये बात हुई, और भगवान ने ऐसा किया क्यों था केशव? शबरी को बढ़ाई देने के लिए प्रभु ने ऐसा किया था। अब सारे ऋषि कानों में एक दूसरे के खुशफुसा कर कहने लगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कोई अवतार ववतार ना, वैसे हमारे जैसे सादे से हैं, तुम ही कह रहे जे अवतार है, अवतार अवतार है तो क्यों ऐसे काम होता, सरोवर एकदम शुद्ध हो जातो। अब तो परीक्षा भी हो गई, ये कोई भगवान जी नहीं है, ये तो दशरथ के लड़के हैं। तभी तो काकभूषणी जी ने कहा है मानस में, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण का जो रूप है भैया, ये रूप अति सुलभ है, लेकिन सगुण जान नहीं कोई। सगुण भगवान को आसानी से कोई पहचान नहीं सकता। सगुण ठाकुर जी के चरणों में अपराधी व्यक्ति करता है। सगुण भगवान सामने भी आ जाएं तब भी सोचे ये तो हमारे जैसे हैं। जब से कोई ब्राह्मण मनसुखा इत्यादि के सामने भगवान कहते अरे भाई मूर्खो, मैं विष्णु हूं तो और मैं भगवान जी हूं, तो ब्राह्मण बच्चे कहते ब्रज के मोह धोने की तमीज ना, भगवान जी बने फिर रहे हैं, हमारे समय भगवान बननो है। तो भगवान ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत दे रहे हैं। जैसी व्याधि वैसी औषधि, आपको जैसे रोग होगा ना, भगवान वैसी ही आपकी औषधि करेंगे। जाति कुल महत्वादि की अभिमानी ऋषियों के अभिमान को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने यह समुचित उपचार किया था। इस पर एक दृष्टांत दे रहे हैं चोखा मेला का। चोखा मेला एक भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। यह जाति के चमार थे परंतु थे बड़े भागवत। एक बार बाजार में बढ़िया केले के फल देखे तो जी में आया कि चलूं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ले चलूं। बस जिस कार्य में बाजार गए थे वह तो विस्मृत हो गया। केला खरीद लाए और ला करके पंडितनाथ भगवान को पुजारी को भोग लगाने को दिया। पुजारी ने धोखे में ले तो लिया, परंतु जब देने वाले को देखा तो झल्ला कर फेंक दिया और बोला अरे तुम चमार का केला भगवान को भोग लगेगा का? अब चोखा मेला केला उठाकर घर आए, डूब गए सोच सागर में। रात्रि में नींद नहीं आई। चिंता अपने तिरस्कार की नहीं थी, चमार कहे जाने की भी नहीं थी। चिंता तो थी सेवा जोग न भाग हमारे, हमारे भाग्य में सेवा नहीं है भगवान की। इस बात की उधर जब भगवान को शयन कराकर पुजारी अपने अपने घर गए तो प्रभु को नींद नहीं आई। वे चोखा मेला का घर आकर के बोले भगत जी लाओ अपने केले, मुझे केले खाने की बड़ी इच्छा है। प्रेम विभोर चोखा मेला प्रभु की इस अहेतु की कृपा पर बार बार बलि जाते हैं। जैसे तैसे प्रभु के चरणों में मत्था टेके पुनः हाथ जोड़कर बोले प्रभु मैं तो नीच हूं,
मेरे केले आप कैसे पाइएगा? भगवान ने कहा, भगत जी मैंने तो नहीं फेंका था ना, तो मैं तो मांग रहा हूं, तो लाओ दो मुझे, क्योंकि मैं तो प्रेम का नाता मानता हूं। और यही राम जी ने कहा ऋषियों से कि मैं प्रेम का नाता मानता हूं। तब चोखा मेला ने प्रभु को केले अर्पण किए। प्रभु ने कुछ तो पाया और कुछ रुक्मणी जी के लिए लेते गए। बोले पाकर देखो इन केलों में कैसा स्वाद है। श्री रुक्मणी जी भी कुछ तो खाई और कुछ रख ली। प्रातः जब पट खुला तो मंदिर में केले के छिलके एवं कुछ फलों को देखकर पुजारी जान गए कि यह केला तो चोखा मेला के हैं। ओहो, लगता है उसने हमारे भगवान को बहका लिया है। देखिए पुजारियों की स्थिति। चलो उसकी खबर लेते हैं। फिर तो चोखा मेला के घर आकर पुजारियों ने इतनी मार लगाई, सारे हमारे भगवान को बहका लियो, उनको तूने जो है अपने केला खिला दिए। अब भक्त वत्सल भगवान ये अनीति कैसे सह सकते थे। जब पुजारी पूजा करने गए तो प्रभु ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। कितना ही प्रार्थना किए परंतु खोले नहीं। जब बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे तो बोले जाओ चोखा मेला को कंधे पर बिठाकर मेरे पास लाओ, तब मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। तब तो इन लोगों की आंख खुली, अरे चोखा मेला ऐसा भक्त है ठाकुर जी को, हम लोग तो जान ही नहीं पाए। फिर तो कंधे पर बिठाल कर ले आए प्रभु के पास। प्रभु ने हृदय से लगाया चोखा मेला को। इस प्रकार राम जी ने ऋषियों से कहा कि मैं तो प्रेम का नाता मानता हूं भैया। शास्त्रों में भी देखो कहा गया, नीति पुराण में स्पष्ट है, शटम प्रीति शट्यम कुर्याद दारम प्रीति चादरम त्वायाम में लुंचती पक्षे मया ते मुंडितम श्रहा। इस पर एक उदाहरण और दे रहे हैं। एक तोता और वेश्या का उदाहरण दृष्टांत सागर में आता है। दोनों एक राजा के यहां रहते थे, वेश्या भी और तोता भी। वेश्या तो नगर नारी ठहरी, उसकी राजा के अतिरिक्त और लोगों से भी यारी थी। वे लोग भी मौका देखकर वेश्या के पास आते जाते थे। तोता राजा से सब बता देता, जिससे राजा वेश्या को ताड़ना करता था। राजा चाहता था कि ये केवल हमसे ही संबंध रखे, परंतु वेश्या अपने स्वभाव से विवश थी। क्रोधवश एक दिन वेश्या से झुंझलाकर तोते का पंख नोच लिया कि सारी चुगली कर देता है महाराज से मेरी। वह तो चाहती थी मार डालना, परंतु तोता पंख फड़फड़ाकर भाग गया और जाकर शिवालय की मोरी में घुस गया, जहां राजा रोज दर्शन करने आया करता था। आज जब राजा दर्शन करने आया तो तोता ने खूब आशीर्वाद दिया और आज्ञा करी कि वेश्या को मूड़ मुड़ाकर फटे वस्त्र पहनाकर नगर से बाहर निकाल दो, तुम्हारे सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, अन्यथा राजन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने इसे शिव आज्ञा समझकर वैसा ही किया। कुछ दिन बाद जब तोता के पंख जमाए तो उड़कर वेश्या के पास गया और वेश्या के वृक्ष के नीचे, वेश्या बिचारी वृक्ष के नीचे रो रही थी। तोते ने पूर्वोक्त श्लोक सुनाया, जिसका भाव यह है कि शठ के साथ शठता एवं आदर करने वाले के साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए, यही नीति है। तुमने मेरे पंख नोचे तो मैंने तेरा सिर मुंडवा दिया। वैसी ही भगवान ने हरि जैसा को तैसा, खुरपी में टेढ़ा वैसा। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सब जान जथारथ। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है, तुलसी जो कीर्ति चहे पर की कीर्ति खोए, तिनके मुंह मसी लागी है मिटई न मरी है धोए। बन के ऋषियों ने शबरी की नीचता का बखान कर रहे हैं, शबरी के चरणों में अपराध कर रहे हैं, शबरी की चुगली कर रहे हैं,
और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सरोवर शबरी के पाप के कारण खराब हुआ है। भगवान को ये बात स्वीकार नहीं थी। तो भगवान ने जैसे को तैसा, भगवान ने शबरी को ऊंचा उठाने के लिए ऋषियों के अभिमान को की औषधि के लिए यह लीला रची। जब ऋषि लोग अभिमान छोड़कर भगवान से बोले कि ठाकुर जी अब आप हमें ये बताओ कि ये सरोवर सही कैसे होगा, आपके चरणों से भी नहीं हुआ। तो भगवान ने स्पष्ट कहा, अगर आप शबरी के चरण पकड़ लें और शबरी के चरण इसमें सरोवर में डाल दें तो ये सरोवर शुद्ध हो जाएगा। अब विचार करो, शबरी जी अपने चरणों को कैसे दे सकती थी ऋषियों को, क्योंकि शबरी जी तो शबरी जी ठहरी। भगवान ने मन ही मन कहा कि हे माता, आप बच नहीं सकती हैं, आप कहीं जा नहीं सकती हैं। तो वो जब भागी वहां से, क्योंकि वो अपने चरण ऋषि मुनियों को नहीं दे सकती थी, तो भगवान ने आदेश दिया जहां शबरी दौड़ी है उनके चरण चिन्ह से स्निग्ध जो रज है, उस रज को जब तुम सरोवर में डालोगे तो सरोवर शुद्ध हो जाएगा। और यही हुआ। शबरी जी के रज को सरोवर में डालते के साथ ही वह सरोवर एकदम से शुद्ध हो गया। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, शबरी के रज से एकदम शुद्ध हो गया। मोते संत अधिक कर लेखा, ये बात भगवान ने स्पष्ट यहां पर सिद्ध की है। राम से अधिक राम कर दासा, मोते संत अधिक कर लेखा। ये में भक्त जना पार्थम ना भक्त अच्छे तेजना। आदि पुराण में कहा गया जो केवल मेरे भक्त हैं, वस्तुतः मेरे भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं वास्तव में वह मेरे भक्त हैं। प्रभु का स्वभाव है, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वेर वेर अधिकाई। जो दोषी हैं संत के हरि दोषी 100 बार, भजन करत सेवा करत डूबे गो मझधार। वास्तव में अगर संत के दोषी हैं तो मझधार में डूबेगा व्यक्ति। शबरी का बड़ा सुंदर ही, बहुत सुंदर सुंदर ये कथा है। इस कथा में बहुत बहुत रहस्य है। बाकी की चीजें कल कहेंगे। जय श्री राधे।